आज का वीडियो मेरा होने वाला है क्लास 10th का, वो भी 4.2 का कितने नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन। इसके पहले क्लास में हम लोग पूरे 2 नंबर के 1 नंबर का क्वेश्चन को जान लिए थे और आज जाने वाले को 3 नंबर का क्वेश्चन वो भी देखते हैं क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है, देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग कितना है 27 है। मतलब बोल रहा है कि आपको दो संख्या ऐसी ज्ञात करना जिनका योग मतलब कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 27 और उनके गुणनफल मतलब क्या बोल रहा है, क्या गुणनफल कितना होना 182 होना चाहिए। समझिए क्वेश्चन को, एकदम बढ़िया समझिए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि मेरे को पहली संख्या और दूसरी संख्या दे नहीं रखा है, बट दे रखा है ये चीज कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 27 हो जा रहा है। पर वो बोल रहा है कि वो संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना करे तो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरे को जब पहली संख्या नहीं दे तो क्या करेंगे, तो मान लेंगे पहली संख्या बराबर क्या माना, बराबर x माना। पहली संख्या x मान लिया। अब बोला दूसरी संख्या दूसरी संख्या कितने दे रखा है मेरे को नहीं पता है, परंतु यहाँ पे जो भी है इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ये बताओ मेरे को, यहाँ पे रखते हैं x माइनस का 27। अब दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस का x माइनस का नहीं 27 नहीं 6 नहीं सॉरी 27 माइनस का x। तो क्या लिखेंगे 27 माइनस का x। अब क्या करेंगे x से x खत्म, तो बचेगा कितना, क्या क्या दोनों को जोड़ने के बाद x 27 है कि नहीं है ना? मतलब बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का योग कितना है 27 है। तो बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब समझिएगा, दोनों का गुणनफल मतलब बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। बराबर कितना दिया 182 दिया। और पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस का x है। तो x और 27 माइनस का x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बराबर में कितना हो जाएगा मेरे को 182 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते 27 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 x माइनस x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर का 182 हो जाएगा। अब समझिएगा, इसको पहले एक तरफ करके और उसका पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x बराबर का 182 कितना हो जाएगा 182। तो ये माइनस था यहाँ प्लस था, अब इसको इधर प्लस में तो मुझे भी ऐसे ही है, अब इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 बराबर का, माइनस कॉमन ले लेते हैं ना एक बार। तो माइनस कॉमन लेते तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम सब के लिए बनाने के लिए, ठीक। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर का 0, ये रहेगा राइट। और जो है माइनस कॉमन ले लिया, देखते हैं इसका क्रिया कैसे होता है। राइट, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब जब ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं एक बार। तो 182 आएगा। अब 182 को बोलेगा इस प्रकार से दो भागों में तोड़िए ताकि जोड़ने और घटाने के बाद कितना आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करने के बाद 182। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो आता ही है, तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, जोड़ने और घटाने के बाद आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका पहले फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा, छोटे छोटे भागों में इसको क्या कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा पहले। अब तोड़ कर देखूंगा कि कौन ऐसा दो भाग है जिसको जोड़ने घटाने के बाद क्या आना चाहिए 27 आ रहा है। चलिए इसका गुणन करते हैं। तो दूसरे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18 एकम इकाई। अब किससे कटेगा, 3 से कटिएगा, 3 से नहीं, फिर किससे कटेगा, 3 से देखते हैं, कटना चाहिए तो 3 से एक बार काटते हैं, नहीं कटेगा। 4 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 7 से 63 91, यस 7 से कटेगा 63 91। अब करते हैं तो 7 दूनी 14 और 13, 14 13 कितना होता है आगे के 27, तो तोड़ दिए 14 13 में, चलो तोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का माइनस से क्या होता है 13x प्लस का 182 बराबर का, राइट। आप लोग देख पा रहे हैं, हम कॉमन लेते हैं तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 14, और इसमें से लेंगे 13 कॉमन तो इसमें से क्या बचेगा x माइनस का 14 बराबर कितना है 0। कोई जरूरी है नहीं लिखने का, और इसमें क्रिया कर देते हैं। तो एक वो बचेगा x माइनस का 14 और एक वो आएगा x माइनस का 13। मेरे को दो आंसर आ गया, एक x का मान 14 आ गया और एक x का मान कितना आ गया 13 आ गया। मेरे को पहले संख्या पता चल गया कितना है 13, और माने कि अगर 14 मानते दो संख्या है समझना, x का मान कितना आ गया, मानो कि 14 आ गया, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी मेरे को 27 माइनस का
14 कितना हो जाएगा, 13 आ गया। तो पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14। आई होप कि आप लोग के आंसर को बड़ी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को जानने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने नहीं भूले और अपने मेरे चैनल को फॉलो करने नहीं भूले और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।